हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये बेस्ड हैं अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है फिजिकल एडजॉर्प्शन या इसको हम कह सकते हैं फिजिजॉर्प्शन। डिफाइन करते हैं, इफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट आर वन डर वाल फोर्सेस। ध्यान दें, अगर फोर्स कौन सा है, वन डर वाल फोर्स, देन इट इज नोन एज वन डर वाल और फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसके तीन नेम्स हो गए, क्या क्या? फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन और वन डर वाल एडजॉर्प्शन। आगे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन। देखें क्या क्या है। फर्स्ट है, इट हैज लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। पहले ये अपने को क्लियर है कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है। देखें, अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस पे 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब होता है तो उस दौरान जो हीट रिलीज होती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। वो वैल्यू कम है या ज्यादा है, डिपेंड करता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कैसा है। अगर फोर्स वीक है तो उसमें हीट कम रिलीज होगी और स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो उसमें हीट रिलीज ज्यादा होगी। अब क्योंकि यहाँ वन डर वाल फोर्स है, ये वीकेस्ट फोर्स एक तरह से, तो क्योंकि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के पार्टिकल के बीच में वीक फोर्स है इसलिए कम हीट रिलीज होगी। तो यहां हम क्या कहेंगे कि इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है फिजिजॉर्प्शन के अंदर वो कम होगी। सेकंड है, इट इज नॉट स्पेसिफिक बिकॉज वन डर वाल फोर्सेज आर यूनिवर्सल। किसी भी पार्टिकल्स के, कितनी भी तरह के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वन डर वाल फोर्स तो होता ही है। तो किसी भी एडजॉर्बेंट पे कोई भी एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो सकता है क्योंकि वन डर वाल फोर्स क्या बताया, यूनिवर्सल, इसलिए ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक कब कहते हैं, जब कोई पर्टिकुलर एडजॉर्बेट ही एडजॉर्बेट हो, एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब होता। अब कोई भी हो सकता है, इट मींस ये स्पेसिफिक नहीं है। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल कैसे है? मान लिया अपने पास चारकोल है, ये एडजॉर्बेंट है, इसको हमने ओपन में रख दिया तो इसके सराउंडिंग में जो भी गैसेज हैं जैसे O2 है, CO2 है, N2 जो भी हैं वो इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। अगर हम इसको हीट कर देंगे तो क्योंकि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है इसलिए हीट करते ही क्या हो जाएगा, डीजॉर्प्शन, ये सभी गैसेज रिमूव हो जाएंगी। अगर उसको कूल कर दें तो फिर एडजॉर्ब हो जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में वन डर वाल फोर्स है और वो अपने आप हो जाता है। उसके लिए हमें कोई केमिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या है, ये रिवर्सिबल है। फोर्थ है, इट रिक्वायर्स वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी। फिजिकल एडजॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। हमें इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। और फिफ्थ है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितना एडजॉर्प्शन हुआ, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जितना इसका एरिया ज्यादा होगा उतना ही एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए एडजॉर्बेंट को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और अंडरस्टूड है, जितना सरफेस ज्यादा होगा उतना ही एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। सेकेंड टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन है केमिकल एडजॉर्प्शन या इसको हम कह सकते हैं केमिजॉर्प्शन।
यहाँ क्या है, इफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट आर सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड्स। अब अगर हम एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच की फोर्स की बात करें तो वो क्या है, वो केमिकल बॉन्ड है, वो कोवलेंट बॉन्ड है या आयोनिक बॉन्ड है, देन इट इज नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर है ये? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसे क्या कहा जाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन। आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिजॉर्प्शन। क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड है या आयोनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेट के पार्टिकल एडजॉर्ब होंगे तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो यहां पर क्या कहेंगे, इट हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। सेकंड है, इट इज हाईली सफेसिफिक। केमिकल एडजॉर्प्शन नेचर में सफेसिफिक है। देखें कैसे है, ये मान लिया अपने पास कार्बन है, कार्बन को हमने ओपन में रख रखा तो उसके सरफेस पे जितनी भी गैसेज हैं सारी फिजिकली एडजॉर्ब हो जाएंगी बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। अपने आप केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। ये पॉइंट भी हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट रिक्वायर हाई एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अगर हम इस कार्बन को हीट करेंगे तो इसके सरफेस पे ऑक्सीजन केमिकली एडजॉर्ब हो जाएगी, क्या बना लेगी ये, CO2। नाइट्रोजन है या CO2 है वो केमिकली एडजॉर्ब नहीं होंगे। तो सभी गैस अगर एडजॉर्ब हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सफेसिफिक नहीं है। लेकिन कोई पर्टिकुलर गैस, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस ही एडजॉर्ब होता है, इट मींस वो सफेसिफिक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ही एडजॉर्ब हुई, और ऑक्सीजन एडजॉर्ब जब हुई तो इसके सरफेस पे क्या बन गया, कंपाउंड बन गए। तो यहाँ सरफेस पे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे CO बन जाए, कार्बन अगर O2 के साथ कंबाइन करेगा तो CO बन सकता है या CO2 बन सकता है, और वो बनने के बाद यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए ये इरिवर्सिबल है। ये सारे देखो पॉइंट क्लियर हो गए, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि CO2 गैस या CO गैस बनने के बाद एस्केप कर जाएगी, वो वापिस कार्बन में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए, सफेसिफिक है, इरिवर्सिबल है और हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। और फिफ्थ है, ये दोनों में सेम है, जो एडजॉर्प्शन है वो चाहे फिजिकल है चाहे केमिकल है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। आगे स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इसमें काफी सारे पॉइंट्स वही हैं जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेन किए हैं। स्टार्ट करते हैं। फिजिजॉर्प्शन का फर्स्ट पॉइंट है, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये कब आता है, जब पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करता है। और ये कब आएगा, जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये सफेसिफिक नहीं है, ये सफेसिफिक है। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं। ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। यहाँ एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो है, इसमें हाई है। किस वजह से, ये वैन डर वाल्स फोर्स वीक है तो एनर्जी कम रिलीज होती है। केमिकल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कम है। ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मतलब रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। जैसे अभी हमने बताया था, कोयले को, कार्बन को ओपन में रखेंगे तो उस पर सिर्फ फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। अगर उसको हीट करेंगे तो ही उसके सरफेस पे ऑक्सीजन केमिकली एडजॉर्ब होगी, इसलिए यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर्स। देखो कैसे है ये मान लिया हमने एडजॉर्बेंट है,
अब वंडरवाल फोर्स तो सभी पार्टिकल्स के बीच में है। ये मान लो एक लेयर बन गई, ये मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हुए, किससे? वंडरवाल फोर्स से। तो इस पे एक लेयर की फॉर्मेशन और हो सकती है, क्योंकि वंडरवाल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, वो हर तरह के पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मोलिकुलर लेयर्स बन सकती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ लेयर्स बन सकती हैं। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर एक ही लेयर बनेगी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो सिर्फ डायरेक्ट जो मोलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के कांटेक्ट में आएंगे उन्हीं का बनेगा। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में एक ही लेयर बनेगी, जबकि फिजिकल में नंबर ऑफ लेयर्स की फॉर्मेशन हो सकती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में सरफेस पे कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, जबकि यहाँ सरफेस पे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ये कुछ डिफरेंस के पॉइंट थे, ये डिफरेंस एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब कई बार इसे हम पूछ लेते हैं कि सिमिलरिटी क्या है। जैसे हमने डिफरेंस बताए, इसी तरह से इनमें कुछ सिमिलरिटी भी है। क्या क्या है? फर्स्ट है, इन बोथ केसेज एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जितना एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है, उतना ही एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। सिंपल टू पॉइंट है अंडरस्टूड मेरे हिसाब से। ये दोनों केस में एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के साथ इंक्रीज होगा, क्योंकि मेनली जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं ना, उसमें एडजॉर्बेंट सॉलिड है, एडजॉर्बेट गैस है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। और लास्ट पॉइंट सिमिलरिटी लिख रहे हैं इसमें, बोथ फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। गैस यहाँ पर क्या है? एडजॉर्बेट। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आगे स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। जो ट्रू एडजॉर्प्शन है वो तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन ही है, लेकिन पहले बता दें एक बार, ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या। हमने क्या पढ़ा था कि एडजॉर्प्शन है वो सरफेस फेनोमेना है, यानी कि एडजॉर्प्शन होता है तो एडजॉर्बेट के पार्टिकल कहाँ होते हैं? सरफेस पे होते हैं। बल्क में पार्टिकल न के बराबर हैं। तो नॉर्मली एडजॉर्प्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट हायर होती है। कहाँ पर? सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट पे एज कंपेयर टू बल्क। तो अगर ऐसा है तो उसे कहेंगे हम पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज हायर on the surface of adsorbent then in the bulk, then it is known as positive adsorption. Example देखें इसका, when concentrated solution of KCl, ये हमें क्लियर है। जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड। अमाउंट कम होती है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने क्या लिया है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl। उसको सेक किया, किसके साथ? बोन चारकोल। चारकोल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। चारकोल वुड से बनता है तो उसको बोलते हैं वुड चारकोल, बोन से बना है तो उसको बोलते हैं बोन चारकोल। बोन चारकोल के साथ हमने क्या सेक किया? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl। तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, पोटासियम आयन, क्लोराइड आयन इज ग्रेटर ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल देन इन द बल्क। ये नॉर्मल है, इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर इसे रिवर्स हो जाए, रिवर्स कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट अगर बल्क में ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। डिफाइन कैसे करेंगे? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज लोअर ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट देन इन द बल्क, देन इट इज नोन एज नेगेटिव एडजॉर्प्शन। कब आएगा ये? If dilute solution of KCl is shaken with bone charcoal, then it shows negative adsorption. Means concentration of adsorbate is higher in the bulk than on the surface of adsorbent. तो ये आज हमने एक्सप्लेन किया है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।